हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं अप्रैल मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो मूमल मैगज़ीन है वो हर महीने नहीं आती है, ये 2 महीने में एक बार आती है। तो आपको ये स्किप करके नहीं पढ़ाई जा रही है। जैसे ये मूमल मैगज़ीन आती है वैसे ही आपको पढ़ाई जा रही है। तो जो नए स्टूडेंट है वो पूछते हैं कि ये आप स्किप करके क्यों पढ़ाते हो, तो स्किप करके नहीं पढ़ाई जा रही है। जैसे ये 2 महीने में एक बार आती है वैसे ही पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो आज इसमें डिस्कस करेंगे राजस्थान के बजट के बारे में, बजट 2022-23, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लगभग अगर आप मानो तो करंट अफेयर में से 30% या 40% जो क्वेश्चन आते हैं ना वो आपके बजट और इकोनॉमिक सर्वे में से ही उठाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये कंप्लीट याद करना है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। अभी जो आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसमें देख लेना, आपको कम से कम 6, 7 या 8, 10 क्वेश्चन तो आपको इसी में से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट याद करके जाना है। एक भी चीज़ आपको इसमें से स्किप नहीं करनी है, सारी चीज़ें आपको याद करनी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने पिछले वाले एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको पता होगा कि पिछले वाला जो इकोनॉमिक सर्वे था और बजट था उसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो भी सारे एग्ज़ाम्स में, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए थे उन सब में, ठीक है। तो शुरू करते हैं बजट को, ठीक है। तो ये इसमें दिया हुआ है कि 2021 और 22 का जो हमारे काम का नहीं है उसे मत पढ़ना, फालतू में टाइम वेस्ट मत करना इसको पढ़ के, ठीक है। ये डेटा इतना याद भी नहीं होगा और आपको याद भी नहीं करना है, ठीक है। इसमें कुछ मुख्य घोषणाएं की गई हैं, उन घोषणाओं के बारे में जान लीजिए कि शहरों में रोजगार सुनिश्चित करवाने के लिए एक योजना चलाई जा रही है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। जैसे गाँवों में मनरेगा योजना चलती है उसी प्रकार की योजना जो है शहरों में चलाई जा रही है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इस योजना के तहत जो शहर के निवासी हैं, जिन परिवारों के पास काम नहीं है या जो शहर के निवासी हैं, उनको प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। किस योजना के तहत? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, तो 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिन का जो रोजगार था उसे बढ़ाकर के अब 125 दिन का कर दिया गया है। अब आपको ये जो मनरेगा योजना है, महात्मा गांधी नरेगा योजना, इसके बारे में कुछ और भी डिटेल आपको याद रखनी है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। कौन कौन सी डिटेल आपको याद रखनी है इसके बारे में? पहली नंबर 1 कि इसमें जो 100 दिन का रोजगार था उसे 125 दिन का कर दिया गया है। नंबर 2, सूखा जो क्षेत्र होंगे उनमें 150 दिन का जो रोजगार है महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत दिया जाएगा। नंबर 3, इसमें जो शहरिया, खेरवा, कथोड़ी और दिव्यांगजन हैं इनके लिए रोजगार है 200 दिन का दिया जाएगा, इनको रोजगार महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। साथ ही ये भी याद रखना है कि ये जो इसका जो एक्ट आया वो 2005 में आया, और इसकी जो ये जो मनरेगा योजना है वो स्टार्ट की गई थी 2 फरवरी 2006 को, जो है पूरे भारत में ये लागू कर दी गई थी। एक्ट आया 2005 में और 2 फरवरी 2006 से ये पूरे भारत में लागू की गई, ठीक है। इसके तहत जो है 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, लेकिन राजस्थान में इसे 125 दिन का कर दिया है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि मनरेगा के तहत जो है राजस्थान में कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, तो उसमें ऑप्शन में 100 भी मिलेगा और ऑप्शन में 125 भी, तो आपको 125 करके आना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। कि निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दृष्टि से प्रदेशवासी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराने के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने से राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ उपलब्ध करवाने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। अब आपको इतनी डिटेल आपको याद जो है नहीं रखनी है, इस तरीके से तो नहीं रखनी है क्योंकि इन्होंने जो दिया है वो अब मैं बता रही हूँ आपको, वैसे इसको पढ़ना है और वैसे ही याद रखना है, ठीक है।
राजस्थान में सबसे पहले क्या किया गया कि 2 अक्टूबर 2011 को, ये डेट भी आपको याद रखनी है, ठीक है, 2 अक्टूबर 2011 को निःशुल्क दवा योजना लाई गई। फिर राजस्थान सरकार ने सोचा कि दवा के साथ साथ इनको जांच भी फ्री उपलब्ध करवाई जाए, तो फिर इन्होंने क्या किया कि 7 अप्रैल 2013 को जो है निःशुल्क जांच योजना लाई गई, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्या किया गया, लेबर डे के दिन 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है लागू की गई राजस्थान में। कब की गई, 1 मई 2021 से, ठीक है। अब राजस्थान में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य बना है। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कैसे, कि आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कैसे। तो ये जो आपकी आयुष्मान भारत योजना थी, वो योजना क्या थी कि उसमें 5 लाख रुपए तक का जो है कैशलेस बीमा था, ठीक है। लेकिन वो बीमा था किसके लिए, सिर्फ गरीब लोगों के लिए था, ठीक है। लेकिन राजस्थान सरकार ने क्या किया, राजस्थान सरकार ने इसमें कुछ जो है संशोधन किए हैं, या फिर यूँ कह लो कि इसमें कुछ चीज़ें ऐड की है, ठीक है। तो इसमें आप याद रखना कि राजस्थान सरकार ने क्या किया है। तो राजस्थान सरकार ने जो गरीबी श्रेणी में आते हैं वो लोग, जैसे कि संविदा कर्मी, लघु सीमांत कृषक, ठीक है, और भी जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में आते हैं वो लोग, इन सभी लोगों को तो निःशुल्क जो है स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। लेकिन जो और लोग बच गए उन लोगों को भी जो है 850 रुपये वार्षिक खर्च के आधार पर जो है उनको 850 रुपये खर्च करने होंगे, है ना, प्रति वर्ष, और उनको भी ये जो लाभ है उनको मिलेगा। इसलिए इसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है कहा गया है। और राजस्थान जो है यूनिवर्सल हेल्थ उपलब्ध करवाने वाला अग्रणी राज्य बना है। इतनी डिटेल आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि आगामी वर्ष से इसी चिरंजीवी योजना के अंतर्गत आप देखिए, आपको जब ये स्टार्ट की गई थी तो इसमें क्या था कि 5 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा दिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया है। आपको याद रखना है, पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसके तहत कितने रुपए का जो है कैशलेस बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसके तहत 10 लाख रुपए तक का, वर्तमान में 10 लाख रुपए तक का जो है कैशलेस बीमा जो है उपलब्ध करवाया जा रहा है, ठीक है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत क्या किया गया है कि कुछ और बीमारियों को जो है इसमें ऐड किया गया है। उन बीमारियों के नाम आपको याद रखने हैं कि कौन कौन सी जो है बीमारियां इसमें ऐड की गई हैं, ठीक है। पिछली बार जो बजट आया था उसमें जो बीमारियां ऐड की गई थी उनके बारे में पूछा गया था। आपसे 4 कथन दे देंगे कि इन निम्न में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में गलत है और कौन सा सही है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें जो है पहली दी गई है कि कोक्लियर इम्प्लांटेशन। कोक्लियर इम्प्लांटेशन क्या होता है, ये एक सुनने का डिवाइस होता है, ठीक है, जो आपकी सुनने वाली जो होती है ना उसको सेंस करने का कार्य करता है, जिससे आपको जो है अच्छी तरीके से सुनाई दे, ठीक है। तो ये कोक्लियर इम्प्लांटेशन इसी के तहत आ रहा है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन और लिम्ब प्रोस्थेसिस, ठीक है। लिम्ब प्रोस्थेसिस यानी कि बोन कैंसर का इलाज भी अब निःशुल्क जो है उपलब्ध करवाया जाएगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। तो इतनी डिटेल आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। मैंने इसको जो है काफ़ी चीज़ें ढूंढ के इसमें ऐड की है, तो आपको जो है बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ के ही जाना, क्योंकि आपके ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना है इसके बारे में, ऊपर वाली चीज़ें आपके काम की नहीं है। इसमें मैं 3-4 शब्द बता रही हूँ कि वो क्या क्या होते हैं, फिर आपको ये चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। तो आपको ये पहली चीज़ आपको ये याद रखना है कि राजस्व की प्राप्तियाँ क्या होती हैं। राजस्व की प्राप्ति ये होती है कि राजस्थान सरकार को पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है और किन किन स्रोतों से राजस्थान को पैसा प्राप्त हो रहा है, ये राजस्व की प्राप्तियाँ हैं, ठीक है। दूसरा है कि राजस्व का व्यय क्या होता है, राजस्थान कौन कौन से क्षेत्रों में या कहाँ कहाँ अपना पैसा लगा रहा है उसे राजस्व का व्यय कहेंगे। राजस्व घाटा क्या होता है, तो राजस्व घाटा देखिए आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि आपके जो है परिवार में 10,000 रुपये की इनकम है, कि आपके घर में कोई 10,000 रुपये कमाता है और इस बार जो है आपने खर्च जो है 15,000 रुपये खर्च कर दिए, तो आप 5,000 कहाँ से लाओगे, किसी से उधार लोगे, तो वही राजस्व का घाटा है। इसी प्रकार जो राजस्थान को जो है राजस्व घाटा जो है ये होता है कि मतलब राजस्थान की जितनी इनकम है उससे ज़्यादा जो राजस्थान खर्च कर रहा है वही राजस्व घाटा है, ठीक है।
नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, तो आपको ये जो है शब्द समझ में आ गए होंगे। अब आप इन शब्दों का जो है समझ के अब यहाँ आएंगे ये काम में, ठीक है। अतः वर्ष 2022-23 का जो बजट है उसके अनुसार, अब ये देखिए राजस्व घाटा है, वो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए थे, पता नहीं कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया था, राजस्व घाटे की एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई थी, तो आपको याद रखना है, ठीक है। राजस्व की प्राप्तियाँ याद रखना मत रखना, पर राजस्व घाटा जरूर याद रख लेना, ठीक है। 2022-23 के बजट के अनुमानों में वो था ना 21-22 वाला बजट मत याद करना, सिर्फ 22-23 वाला ही याद करना, ठीक है। तो वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों के अनुसार राशि 23,488 करोड़ 56 लाख रुपए का जो है राजस्थान को राजस्व घाटा हुआ है, ठीक है। राज्य सरकार ने वर्ष 2022 और 23 के बजट के अनुमानों के अनुसार जो है राजकोषीय घाटा जो है 58,211 करोड़ 55 लाख रुपए अनुमानित किया है। यानी कि राजस्थान सरकार है जो उन्होंने अनुमानित किया है कि राजस्थान सरकार को 58,211 करोड़ 55 लाख रुपए का जो है घाटा अनुमानित किया है इन्होंने, ठीक है। जो कि आपकी जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि स्टेट ग्रोस प्रोडक्ट जो वैल्यू है आपकी, उसका 4.36% होगा। ये परसेंटेज भी आपको याद रखना, वैल्यू आप डायरेक्ट एग्जैक्ट याद रखना मत रखना, पर ये जो परसेंटेज है वो पॉइंट में भी पूछी जाती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसका परसेंटेज हो जाएगा 4.36%, ठीक है। और ये अनुमानित किया गया था 4.37%, जो कि कम है, यानी कि 4.36% ही जो है घाटा हुआ है, अनुमान थोड़ा ज़्यादा ही लगा लिया, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसी में से है 0.5% जो अतिरिक्त ऋण है, जो किसके लिए, यानी कि 0.5% यानी कि 6,000 करोड़ रुपए कोविड-19 की प्रतिकूल जो प्रभाव जनता पर हुए हैं उनको राहत देने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। अब इतनी डिटेल आपको इसके बारे में याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं वही जो ऊपर डिस्कस किए जा चुके हैं कि वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में 2,14,977 करोड़ 23 लाख रुपए की राजस्व को प्राप्ति हुई है। यानी कि राजस्थान ने इतना पैसा है जो कि कमाया है। वर्ष 2022-23 में बजट अनुमानों में 2,38,465 करोड़ 97 लाख रुपए का राजस्व को व्यय हुआ है। यानी कि राजस्थान ने इतना पैसा है जो राजस्थान ने खर्च किया है, ठीक है। वर्ष 2022 और 23 के बजट के अनुमानों के अनुसार राजस्व का घाटा कितना रहा, तो 23,488 करोड़ 56 लाख रुपए है जो राजस्थान को राजस्व घाटा रहा, जो आपकी GSDP थी उसका 4.36% रहा, ठीक है। GSDP का कितना रहा, 4.36%, यानी कि स्टेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था उसका 4.36% रहा। और प्रदेश ने जो है इस बार कृषि बजट भी जारी किया है, तो ये प्रदेश का प्रथम कृषि बजट है। इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट इसमें है कि 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के माध्यम से, ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि माध्यम से पहली बार में आम आदमी को महंगे इलाज के बोझ से बचाने के लिए, आपको पता है निःशुल्क योजना 2 अक्टूबर 2011 को स्टार्ट की गई थी। 2013 को निःशुल्क जांच योजना स्टार्ट की गई थी। और अब सभी श्रेणी के राजकीय जो संस्थान हैं उनमें जो है आउटडोर और इनडोर जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवा रहा है प्रदेशवासियों को, वो भी निःशुल्क, ठीक है। और साथ ही जो है भविष्य में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, जिला अस्पताल में CHC, PSC और सब सेंटर में बिना किसी खर्च के पूरा इलाज होगा। अब CHC, PSC ये क्या चीज़ें हैं, तो PHC यानी कि प्राथमिक लेवल का जो आपका चिकित्सा केंद्र है वो आ जाएगा, CHC जो सामुदायिक लेवल का चिकित्सा केंद्र है वो आ जाएगा, और सब सेंटर यानी कि जो उप जिला अस्पताल है वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इनमें जो है क्या किया जाएगा, पूरा इलाज कैशलेस होगा। यानी कि आपकी जो 10 रुपये की पर्ची कटती थी ना, वो अब 10 रुपये की पर्ची भी नहीं कटेगी, ठीक है। पूरा आपको फ्री उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। CHC, PSC का मतलब पता चल गया, प्राथमिक लेवल के जो चिकित्सा केंद्र है वो, CHC यानी कि सामुदायिक लेवल के जो केंद्र है वो, ठीक है। बात करते हैं इसमें कि शहरी क्षेत्र में रोजगार हेतु इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो कि ऊपर बताई जा चुकी है आपको, ठीक है, वो स्टार्ट की गई है
सिर्फ शहरों में इसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें कि महात्मा गांधी यानी कि जो नरेगा है उसके तहत राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में 125 दिन का जो है रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट इसमें कि स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की जो है ब्राइड कोर्सेस हैं वो स्टार्ट किए गए हैं। अब ये ब्राइड कोर्सेस होते क्या हैं? ब्राइड कोर्सेस को जो है शॉर्ट लर्निंग कोर्सेस भी कहते हैं। इन कोर्सेस के तहत बहुत ही कम समय में जो है स्टूडेंट को जो है काफ़ी कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ स्टार्ट की गई है। और एक चीज़ ये भी है कि समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को, ठीक है, 100 यूनिट तक प्रति माह उपभोग करने वाले को 50 यूनिट बिजली निःशुल्क, यानी कि अगर आप जो है 100 यूनिट प्रति माह यानी कि पर मंथ खर्च करते हैं बिजली, उसमें से 50 यूनिट तो राजस्थान सरकार निःशुल्क यानी कि माफ़ कर देगी। अगर आप 150 यूनिट खर्च करते हैं तो उसमें 150 यूनिट में 3 रुपये प्रति यूनिट का जो है अनुदान राजस्थान सरकार को करना पड़ेगा। 150 से लेकर के 300 यूनिट तक का अगर आप जो उपभोग करते हैं तो 2 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान जो है करना होगा। और 4,500 करोड़ रुपए का व्यय है जो इसमें किया गया है। ये चीज़ मत याद करना, बस ये याद रख लेना कि 100 अगर आप एक महीने में 100 यूनिट खर्च करते हो तो उसमें से 50 जो है राजस्थान सरकार के द्वारा माफ़ कर दी जाएगी और आपको 50 के ही पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें याद कर लेना, ये मत याद करना कि 4,000 कितने करोड़ रुपए की जो है राशि वो की गई, ये सारी चीज़ें मत करना याद, बस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उसमें जो है प्रति परिवार को अब 10 लाख रुपए तक का सालाना चिकित्सा बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। पहले ये बीमा कितना था? 5 लाख रुपए तक का था, ठीक है। अब कितना कर दिया है? अब इसे 10 लाख रुपए कर दिया गया है, तो आपको 10 लाख रुपए याद रखना है, ठीक है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कोक्लेयर इम्प्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गेन ट्रांसप्लांट, ब्लड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन और लिम्ब प्रोस्थेसिस, बोन कैंसर का भी जो है निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा। अब ये जो एक एक बीमारी आपको दी गई है ना, वो सारी की सारी याद रखनी है आपको, क्योंकि पता नहीं कौन सा पीछे जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि पिछली बार जो बजट आया था उसमें कुछ बीमारियां ऐड की गई थी, उनके नाम पूछे गए थे कि निम्न में से जो है स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कौन सी है और कौन सी नहीं है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध आउटडोर एवं इंडोर सुविधाएं जो है समस्त प्रदेशवासियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। बीमित परिवार को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा जो है कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो बीमा योजना थी वो पहले गंभीर बीमारियों के लिए थी, लेकिन अब उसे अगर कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है तो उसे भी इसमें कवर किया जाएगा और उन्हें 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा जो है दिया जाएगा। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें कि 1,224 करोड़ रुपए की लागत से, अब ये राशि आप याद करने मत बैठ जाना, बस ये इतना याद रखना कि 15 चिकित्सालयों का निर्माण किया जा रहा है और 18 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, ठीक है। कितने जिलों में? 18 जिलों में। नेक्स्ट इसमें कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट्स खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में, ठीक है। जितनी फेमस सिटीज़ हैं जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में नए जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें कि संभागीय मेडिकल कॉलेजों में 7 सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी कि संभागीय जो मेडिकल कॉलेज हैं 7, उनमें सुपर स्पेशलिटी यानी कि बहुत सारी जो है एडवांस सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। ये राशि भी आपको याद रखनी है कि राजस्थान में कितने नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, तो 1000, कितने? 1000। 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत कर 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो खोले जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसमें कि उप जिला चिकित्सालयों तथा 352 पंचायत समिति मुख्यालयों पर स्थित सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है
अभी याद रखना कि उन पर जो सामुदायिक चिकित्सा केंद्र है उनमें जो है डायलिसिस एवं दंत चिकित्सा की जो है सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे पहले ये सुविधाएं वहाँ उपलब्ध नहीं थी, लेकिन इस बार वाले बजट में क्या किया गया है कि जो सामुदायिक लेवल पर उप जिला चिकित्सालय और सामुदायिक लेवल पर जो स्वास्थ्य केंद्र है उनमें डायलिसिस और दंत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आपसे पूछा जा सकता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में निम्न में से कौन सी जो है चिकित्सा कौन सी बीमारियों के लिए जो चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाएगी, तो आपको याद रखना पड़ेगा डायलिसिस के लिए और दंत चिकित्सा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि 6 उप जिला चिकित्सालयों को जिला चिकित्सालयों में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, 6 जिला चिकित्सालयों को जिला चिकित्सालयों में कन्वर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कि डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी के अधीन 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद हैं उनका सृजन किया जाएगा। यह तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि सड़क सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि रोड सेफ्टी एक्ट ला करके राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। ठीक है, राजस्थान ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा रोड सेफ्टी एक्ट के तहत। और जयपुर में, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ इसकी स्थापना की जाएगी, तो जयपुर में। याद रखना, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट जो है कहाँ स्थापना की जाएगी इसकी, तो जयपुर में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट इसमें कि शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में क्या प्रावधान किए गए हैं बजट में, तो समस्त 3820 सेकेंडरी विद्यालय हैं उनको सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में कन्वर्ट किया जाएगा। अब सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी ये समझ नहीं आते, तो 10वीं तक के जो स्कूल हैं उनको 12वीं तक के स्कूल्स में जो है कन्वर्ट किया जाएगा। ये कहा गया है इसमें। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं जो अब शुरू किए जाएंगे। ठीक है, 1000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है स्टार्ट किए जाएंगे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। इंग्लिश मीडियम शिक्षकों का पृथक कैडर बनाया जाएगा, यानी कि उनकी अलग से भर्ती निकलेगी। और लगभग 10,000 अंग्रेजी माध्यम के जो शिक्षक हैं उनको भर्ती किया जाएगा। ठीक है, रेगिस्तानी जिलों में 200 प्राथमिक विद्यालय हैं खोले जाएंगे। जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर, याद रखना, जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग है, वहाँ पर एजुकेशन हब बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? एजुकेशन हब बनाया जाएगा। जो बहुत सारी विभिन्न शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनको समन्वित करके, यानी कि उनको एकत्रित करके जो है एजुकेशन हब बनाया जाएगा। उस एजुकेशन हब में आपको सारी फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाएगी। आप जिस चीज़ की कोचिंग करना चाहते हैं वो सारी कोचिंग्स हैं वहाँ उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसे एक मॉल नहीं होता कि मॉल में सारी चीज़ें उपलब्ध होती है, आप जो है कपड़े भी वहीं से खरीद सकते हो, खाना भी वहीं खा सकते हो, ये सारी चीज़ें ना, उसी तरीके से एजुकेशन हब बनाया जाएगा। वहाँ पर आपको सारी जो है फैसिलिटी, सारी कोचिंग से जो है एक ही जगह उपलब्ध हो जाएगी। प्रदेश के 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। 19 जिलों में 36 महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। नेक्स्ट इसमें कि जोधपुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से, अब ये 15 करोड़ याद करने मत बैठ जाना, सिर्फ इतना याद रखना कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है, तो जोधपुर में की है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है? जोधपुर में की गई। ठीक है, और ये जो ऊपर ये सेपरेट करके ये चीज़ दी हुई है, इसमें भी ये सारी कहानी कही गई है कि शाहजहांपुर से अजमेर NH 48 व NH 448, बरबिलाड़ा जोधपुर NH 25 तथा सीकर से बीकानेर NH 11 व NH 52 तक के भाग को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। अब ये पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? जो सरकार को जो योजनाएं लागू करनी होती है, उन योजनाओं को लागू करने से पहले जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये देखा जाता है या ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि इन योजनाओं में कितना समय लगेगा या क्या और इन योजनाओं में सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है एक्सपेरिमेंट करके पायलट प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, और इसमें ये सारी चीज़ें मैं ऊपर पढ़ा चुकी हूँ कि एजुकेशन हब जो है जयपुर के जवाहरलाल नेहरू स्थित मार्ग पर एजुकेशन हब खोला जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें नेक्स्ट है कि देश के प्रथम प्रधान शिक्षा मंत्री हैं जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की स्मृति में वर्ष 2013 में
स्थापित मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर में। एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय है कहाँ, तो कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। ठीक है, जोधपुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से सामाजिक समरसता व सद्भावना पर शोध हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो जोधपुर में की जाएगी। जोधपुर में कहाँ, मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर में की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर जो कि जयपुर में स्थित है, वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा। प्रत्येक जिले में 50 लाख रुपए की लागत से सावित्रीबाई फुले वाचनालय खोले जाएंगे। तो 50 लाख आप मत याद करना, सिर्फ ये याद करना कि प्रत्येक जिले में सावित्रीबाई फुले वाचनालय खोले जाएंगे। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सावित्रीबाई फुले वाचनालय कितने जिलों में खोले जाएंगे, तो आपको ऑप्शन में मिल सकता है कि 18 जिले, 20 जिले, 33 जिले। तो आपको ऑप्शन में क्या करना है कि 33 जिले। नेक्स्ट है इसमें कि जयपुर व जोधपुर में 20 करोड़ रुपए की राशि से आवासीय पैरा खेल अकादमी जो है वो खोली जाएगी। जयपुर और जोधपुर में क्या खोली जाएगी, पैरा खेल अकादमी। जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए पैरा खेल अकादमी जयपुर और जोधपुर में जो है खोली जाएगी। नेक्स्ट है इसमें कि टोंक में मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम है वो खोला जाएगा। कहाँ, टोंक में मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम खोला जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कि जोधपुर में जो है राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट एंड राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। अब ये नाम जो है पढ़ने में इतना मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि ये पूछा जाएगा। ठीक है, जोधपुर का तो स्पेशली पूछा ही जाएगा। जोधपुर की जितनी भी चीज़ें आती हैं ना वो सारी याद कर लेना क्योंकि पूछी जाती है वो। ठीक है, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी याद कर लेना। ठीक है, आप इंग्लिश का नाम याद कर लो, शॉर्ट फॉर्म वहाँ ऑटोमेटिक आपको है ना जो क्लिक कर जाएगी। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट एंड राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो कहाँ खोला जाएगा, तो जोधपुर में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा, जोधपुर में। इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। ठीक है, अब तक हम बजट में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, तो अब तक हम बजट में डिस्कस कर चुके हैं बजट के बारे में, राजस्व घाटे के बारे में, चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में, सड़क सुरक्षा के बारे में, शिक्षा और खेल के बारे में। इतनी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे युवा और रोजगार के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें कि दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में, कहाँ है स्थित उदयपुर हाउस, तो दिल्ली में स्थित है। वहाँ पर जो है नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर खोले जाएंगे। कहाँ पर, दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर खोले जाएंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 200 करोड़ रुपए की लागत से राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब जो है बनाए जाएंगे। तो 200 करोड़ तो आप याद मत रखना, लेकिन जयपुर, जोधपुर और कोटा ये तीनों जिले आपको याद रखने हैं। यहाँ पर क्या किया जाएगा, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब है वो बनाया जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब है, निम्न में से कौन से जिलों में बनेगा और कौन से में नहीं बनेगा। तो आपको ऑप्शन में जयपुर, जोधपुर और कोटा दिखे तो क्लिक कर देना कि ये सही होगा आंसर। ठीक है, महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क है योजना लाई जाएगी। वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना जो है लाई जाएगी। ठीक है, महिलाओं के लिए। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जुमरी का रोहतक पाली में आयोजन किया जाएगा। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जुमरी का रोहट पाली में आयोजन है जो किया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कि बीकानेर, भरतपुर और कोटा में है जो विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। क्या खोले जाएंगे, बीकानेर, भरतपुर और कोटा में विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। एक चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। एसओजी में परीक्षाओं के लिए एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा। एसओजी में परीक्षाओं के लिए एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा। विभिन्न विभागों में लगभग 1 लाख अतिरिक्त पदों पर जो है भर्तियाँ निकाली जाएंगी। नेक्स्ट इसमें कि अच्छे माहौल में अध्ययन करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए
तथा साथ ही युवाओं को कंप्यूटर, इंटरनेट और पुस्तकों आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सावित्रीबाई फुले वाचनालय जो है स्थापित किए जाएंगे, वो भी प्रत्येक जिले में जो है स्थापित किए जाएंगे। ये ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उपकरणों व अभ्यास हेतु जयपुर व जोधपुर में जो है आवासीय पैरा खेल अकादमी जो है स्थापित की जाएगी। कहाँ की जाएगी? जयपुर और जोधपुर में। ये भी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इसमें कि जोधपुर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का विस्तार एवं उन्नयन कराया जाएगा तथा खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी? जोधपुर में। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? जोधपुर में की जाएगी। नेक्स्ट इसमें बात कही गई है कि जयपुर में जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है उसी की तरह जोधपुर में जो है राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन जो सेंटर है वो बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? जोधपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि प्रदेश के जो कम आयु के बच्चे हैं, जो युवा बच्चे हैं, वो दिल्ली में विभिन्न कोचिंग या करियर काउंसलिंग को लेकर के अपना भविष्य संवारने के लिए वहाँ रुकेंगे। उन बच्चों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उदयपुर हाउस जो कि दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर 500 लड़कियों और लड़कों के लिए है। 250 कमरे जो हैं नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर जो है प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट इसमें कि सर्विस सेक्टर, एमएसएमई एवं स्टार्टअप जो है उनको सस्ती दरों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए जयपुर, जोधपुर और कोटा में जो है राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब जो है प्रस्तावित किए गए हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि स्टार्टअप वाले जो युवा है, सर्विस सेक्टर के जो युवा हैं, उनको जयपुर, जोधपुर और कोटा में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब है वो जो है यहाँ प्रस्तावित किए गए हैं और जयपुर, जोधपुर और कोटा में खोले जाएंगे, ठीक है। इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें औद्योगिक विकास के बारे में जो है डिस्कस करेंगे कि औद्योगिक विकास के बारे में बजट में जो है क्या क्या कहा गया है। तो 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी बजट 2022-23 के तहत। सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र, ग्रेटर भिवाड़ी तथा बोरनाड़ा जोधपुर में 250 करोड़ रुपए की लागत से टेक्नोलॉजी आधारित मल्टी स्टोर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, ठीक है। कहाँ बनाया जाएगा? सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र, ग्रेटर भिवाड़ी तथा बोरनाड़ा जोधपुर में टेक्नोलॉजी आधारित मल्टी स्टोर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। नेक्स्ट इसमें कि पंचभद्रा बाड़मेर में पेट्रोलियम, केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन है उसकी स्थापना की जाएगी। कहाँ? पंचभद्रा बाड़मेर में पेट्रोलियम, केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की जाएगी पंचभद्रा बाड़मेर में। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। औद्योगिक इकाइयों हेतु राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। उसके तहत 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती भी निकाली जाएगी। नेक्स्ट इसमें सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या बजट में जो है फैसले लिए गए हैं या क्या बजट में कहा गया है। सामाजिक सुरक्षा के लिए सोशल सिक्योरिटी एससी व एसटी विकास कोष की राशि है जो है 500 करोड़ रुपए कर दी है, ठीक है। कितनी कर दी है? 500 करोड़ रुपए कर दी। अब ये राशि आपको याद रखनी, पिछली वाली राशि आपको याद नहीं करनी थी, लेकिन ये याद रखना एससी और एसटी कोष के लिए जो राशि है वो 500 करोड़ रुपए कर दी गई है विकास कोष के लिए। नेक्स्ट इसमें कि सामान्य श्रेणी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए 100 करोड़ रुपए का ईडब्ल्यूएस कोष जो है लाया गया है, ठीक है, या कोष बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखनी है कि ईडब्ल्यूएस कोष है उसमें कितनी राशि रखी गई है, तो 100 करोड़ रुपए। इंदिरा गांधी रसोई की जो संख्या है वो 1000 कर दी गई है। इंदिरा गांधी रसोई की योजना कितनी कर दी गई है? संख्या कितनी कर दी है? 1000 कर दी गई है और उसमें लगभग 250 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय होगा। तो ये 250 करोड़ याद मत करना, पर इनकी संख्या जरूर याद कर लेना, 1000। नेक्स्ट इसमें कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5000, ठीक है, व कालीबाई
कालीबाई भील एवं देवनारायण योजना के तहत 20,000 स्कूटी है जो वितरित की जाएगी। नेक्स्ट इसमें कि जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। नेक्स्ट इसमें कि बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं एसआई निराश्रित व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू की गई है। नेक्स्ट इसमें कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरे प्रदेश में लागू की गई है। और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पिछले जो एग्ज़ाम थे उनमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसकी सारी डिटेल आपको याद करनी है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है कब स्टार्ट की गई थी? तो 19 नवंबर 2020 को ये स्टार्ट की गई थी। इस योजना के तहत जो है 5 किस्तों में 6,000 रुपये जो हैं दिए जाते हैं। ठीक है, एक गर्भवती महिला को गर्भवती होने से लेकर के बच्चे के जन्म तक 5 किस्तों में 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसमें पहली राशि दी जाएगी गर्भवती होने पर, दूसरी राशि दी जाएगी 2 बार जांच करवाने पर 1,000 रुपये की दी जाएगी। ठीक है, दूसरी बार भी 1,000 रुपये की दी जाएगी। तीसरी राशि डिलीवरी के समय 1,000 रुपये की दी जाएगी। और चौथी राशि टीके और जन्म प्रमाण पत्र के समय 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और जो 1,000 रुपये बच गए उसको परिवार नियोजन जो है वो अपनाएंगे तब वो राशि दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि सावित्रीबाई फूले बालिका छात्रावास के अंतर्गत 6 छात्रावास जो है बनाए जाएंगी। नेक्स्ट है कि सड़क एवं सुनियोजित विकास योजना, तो सड़क और उसके लिए क्या क्या विकास किए जाएंगे ये सारा बजट में प्रावधान किया गया है। तो प्रत्येक जिले में 3 प्रमुख सड़क मार्गों के लिए 3,133 करोड़ रुपए की लागत से मेजर रिपेयर एवं उन्नयन कार्य किया जाएगा। तो राशि याद मत करना, बस ये याद रख लेना कि प्रत्येक जिले के 3 प्रमुख सड़क मार्गों के लिए मेजर रिपेयर एवं उन्नयन कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कि सड़कों के कार्य कराए जाने हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट है कि प्रत्येक नगर निगम की 40 किलोमीटर, नगर परिषद की 25 किलोमीटर व नगर पालिका की 15 किलोमीटर मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर का कार्य लगभग 1,200 करोड़ रुपए के व्यय से होगा। तो ये भी याद मत करना, राशि तो आप याद मत करना, जिनकी कही है जो कोर्स हैं उनकी ज़रूर राशियाँ याद कर लेना क्योंकि वो पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि प्रदेश के 1,000 किलोमीटर लंबाई की राजमार्गों को 2 लेन 1,200 करोड़ रुपए के व्यय से जो है उन्हें 2 लेन में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें कि जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के समग्र विकास के लिए राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना लाई गई है। तो ये सारे जिले आपको याद करने हैं। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं और कौन से नहीं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें कि जयपुर मेट्रो का बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक एवं मानसरोवर से 200 फीट बाईपास पर अजमेर रोड तक इसका विस्तार किया जाएगा। अब मेट्रो के बारे में आप पूरी डिटेल जानिए कि क्या है क्या नहीं है। जो मेट्रो है उसका प्रथम चरण मानसरोवर से चांदपोल तक, जिसका शिलान्यास 24 फरवरी 2011 को किया गया था एशियाई बैंक की सहायता से, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा चरण जो है 23 सितंबर 2020 को चांदपोल से छोटी चौपड़ तक जो है लाया गया है। और अब इसमें बात कही गई है कि बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक एवं मानसरोवर बाईपास तक जो है 200 फीट बाईपास पर अजमेर रोड तक इसका विस्तार किया जाएगा। ठीक है, बजट 2022-23 में ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट इसमें कि सिंधी कैंप बस स्टैंड जयपुर को मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड ISBT हब के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। सीकर रोड, अजमेर रोड, आगरा रोड, टोंक रोड, दिल्ली रोड पर सैटेलाइट बस टर्मिनल लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत से लगाए जाएंगे। ठीक है, तो इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। प्रदेश के दुर्गम, दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण विकास के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना है वो लाई जाएगी।
नेक्स्ट इसमें कि उदयपुर एवं कोटा में विकास प्राधिकरण का जो है गठन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? उदयपुर और कोटा में। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।